डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी निशाना साधा। हमारे साथ में इस समय सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हैं। सर, आज आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की बात को सुना, जिस तरह से उन्होंने तमाम घोटाले और घपले गिना दिए, चाहे वो जेपीएनआईसी का रहा हो या तमाम तरह की पेंशन से जुड़े रहे हो मामले, उन सबको लेकर, और उसके बाद में आपका जो मीडिया सेल है वो भी पलटवार कर रहा है, आपके तमाम नेता डिप्टी सीएम के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की साफ सुथरी छवि से बीजेपी घबरा रही है। उनको हार का डर सता रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर सुई की नोक के बराबर भी आरोप न हो, जिसकी विकासवादी साफ सुथरी छवि हो, जितनी ईमानदारी के साथ में उत्तर प्रदेश की तरक्की की है, आज मिसाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम किए वो काम बोल रहे हैं, लेकिन ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी बेईमानी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने घोटालों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके स्वयं विभाग में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनके स्वयं विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग तक में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयों में भ्रष्टाचार हो, दवाइयाँ मिल नहीं रही। उनके 6 साल के बीजेपी के कार्यकाल में एक अस्पताल राजधानी में न दे पाए हों, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो विकास किया है और विकास की मिसाल पेश की है, अस्पताल भी बनाए हैं। वो भी, इनके पास तो एक अस्पताल लखनऊ की राजधानी में नहीं बता सकते। वो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। सब बीजेपी में भ्रष्टाचारी ही तो है, और भ्रष्टाचार बीजेपी में भी तो इतना भ्रष्टाचार है, वो भगवान राम के चंदे तक को नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान राम की जमीनों में भी भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, और आरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है, और नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। आरक्षण में तो कोई एक भर्ती नहीं करा पाए, 10 भर्तियों के परीक्षा पेपर लीक हो गए, कितनी बेरोजगारों की नौकरियां खा ली, कितने लोगों का आरक्षण खा लिया, पिछड़े दलितों का हक मार रही है। ये क्या करेंगे? ये तो अपनी बेईमानी छुपाने के देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को देश बेचे दे रहे हैं। वो देश बेचने वाले बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग, दुराचारी लोग माननीय अखिलेश यादव की छवि से घबरा रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। राजपाल जी, एक चीज और कही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो कुलभूषण अवार्ड दिया जाना चाहिए। बीजेपी को झूठ और बेईमानी और भ्रष्टाचार और भ्रम पैदा करने के लिए अगर दुनिया में कोई मेडल मिले तो भारत रत्न से बीजेपी को नवाजा जाए झूठ बोलने में। अच्छा, एक ट्वीट किया है अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने लिखा है कि इस बार महंगे सिलेंडर की वजह से गुजिया की मिठास छीन ली गई, लोग अपने घरों में गुजिया की मिठास का आनंद नहीं ले पाए। ये बीजेपी का ही तो है। बीजेपी अपने वादों से मुकरना चाहती है, इसीलिए तो वो नाना प्रकार के आरोप लगा के षड्यंत्र करके ध्यान लोगों को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर हम फ्री में देंगे, सिलेंडर दिया तो गैस सिलेंडर का रेट कितने में कर दिया? जो 350-400 का सिलेंडर था वो 1100 का पहुंच गया। और फिर उन्होंने कहा होली दीपावली में फ्री देंगे, होली भी निकल गई, उससे पहले दीपावली भी, एक सिलेंडर नहीं फ्री में दिया। महंगाई इतनी बेतहाशा है, त्यौहार में लोग, आम आदमी को परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। किसी मॉल में आप चले जाइए, किसी मिठाई की दुकान पे चले जाइए, त्यौहार लोग, गरीब लोग नहीं मना पाए, कहीं मिठाई खरीद नहीं हो रही, कहीं लोग अपने गरीब लोग त्यौहार तक नहीं मना पा रहे। ये उनको खून चूस रही है महंगाई बढ़ा के, उनके घरों पे डकैती डाल रही है, चाहे बिजली का बिल महंगा करके, चाहे गैस सिलेंडर, चाहे खाद्य पदार्थों को, चाहे दूध और आटा से लेके सब चीज़ों पे। और किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, न किसान की आय दुगनी की, किसान की आय तो आधी हो गई। खाद बीज उसके दाम बढ़ गए। आज आलू, इस उत्तर प्रदेश की धरती और देश की, जो अपने को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैं सीएम हूँ, तो उत्तर प्रदेश के सीएम है या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो ये आलू को उत्तर प्रदेश के किसानों ने पैदा किया। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ये पैदा हुआ तो इसका बिके, इसकी रख रखाव। अपनी नाकामी, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर इधर उधर की अनर्गल बातें करते हैं लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तो नौजवान भी परेशान, बेरोजगार भी परेशान, पिछड़े दलितों का आरक्षण खाया जा रहा, आदिवासियों का हक खाया जा रहा, और जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही।
क्योंकि भाग रही, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो आबादी के हिसाब से हक अधिकार देना पड़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी बहादुरी के साथ में आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया, तो बीजेपी घबराई हुई है। और जाति चीज राजपाल जी जानना चाहेंगे, आपने क्योंकि आरक्षण का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का उठाया, तो आरक्षण का ही मुद्दा था जिस वजह से निकाय चुनाव में देरी हो गई, एक आयोग का गठन हुआ। तो ये सामने आ रहा है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है लगभग, तो यानी मान लीजिए कि अब कभी भी रिपोर्ट शासन में होगी और उसके बाद में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, तो सपा कितनी तैयार है निकाय चुनाव के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और जनता की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन बीजेपी नहीं तैयार थी। बीजेपी को हार का डर सता रहा था, इसलिए बीजेपी ने हाईकोर्ट में फंसा दिया, हाईकोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे, और बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये सबको जगजाहिर हो गया। सही तथ्य न रखने की वजह से हाईकोर्ट में आरक्षण खत्म कर दिया था, कहा बिना आरक्षण के चुनाव। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी ने मुझे स्वयं भेजा पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ को, और पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ ने सेल्फी दाखिल की और मांग की कि बिना आरक्षण के चुनाव न हो। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। लेकिन मैं तो पूरे पूर्वांचल के दौरे पे गया और कई नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में और नगर निगमों में मैंने पूछा कि क्या बीजेपी सरकार ने किसी कर्मचारी को भेजा था आपके यहाँ आंकड़े जुटाने के लिए? अभी तक तो कोई उनके घर गया नहीं, किसी के दरवाजे गया नहीं। और ये हेराफेरी, ये बीजेपी नहीं चाहती है कि बीजेपी चुनाव से भी भागना चाहती है और बीजेपी आरक्षण भी खत्म नहीं देना चाहती है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी दिखती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन बीजेपी के झूठ को और बीजेपी के असत्य को, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, इसको सब दुनिया जान चुकी है। बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। तो ये थे हमारे साथ में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।